हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम राग मालकोस का परिचय पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर संगीत से संबंधित जानकारी जो है मिलती रहे। तो आइए पढ़ते हैं हम। दोहा। राग मालकोस का सबसे पहले हम दोहा पढ़ेंगे। रेपा वर्जित। राग मालकोस में रे और पा स्वर जो है वर्जित रहेंगे। वर्जित स्वर वो स्वर होते हैं जिसका हम प्रयोग नहीं करते राग में। औड़व मधुर। इस राग की जो जाति है वो औड़व रहेगी। औड़व का मतलब होता है जिस राग में आपके 5 स्वर का प्रयोग किया जाए। कोमल सुर। इस राग में सभी सुर जो है कोमल लगेंगे। कोमल सुर सब मान। मसावादी संवादी सो। माँ वादी रहेगा और सा संवादी रहेगा। अब ये वादी और संवादी क्या होते हैं? वादी स्वर ऐसा स्वर होता है राग का जिस स्वर का राग में सबसे ज़्यादा बार प्रयोग किया जाता है, और संवादी स्वर वो होता है जो वादी से कम लेकिन अन्य स्वरों से ज़्यादा बार प्रयोग किया जाए, वो आपका संवादी स्वर होता है। मालकोस पहचान। यही मालकोस राग की पहचान है। अगर आप इस दोहे को लर्न कर लेते हैं तो आपको ऑलमोस्ट परिचय जो है लर्न हो जाता है, अदरवाइज आपको कंप्लीट परिचय जो है लर्न करना पड़ेगा। सबसे पहले हम राग मालकोस के कुछ नाम जानते हैं। कुछ लोग इसे मालकंस कहते हैं, कुछ लोग इसे मालकोश कहते हैं, कुछ मालकोश कहते हैं। तो वास्तव में इन दोनों से ही जो है एक ही राग का बोध होता है, वो है राग मालकोस। इस राग का थाट, देखो कोई भी राग है वो किसी ना किसी थाट से ही उत्पन्न होता है, और जो थाट है वो रागों का पिता कहलाता है। तो कोई भी राग होगा आपका, उसका जन्म किसी न किसी थाट से ही होगा। तो ये जो राग है आपका भैरवी थाट से उत्पन्न राग है। टोटल आपके थाटों की संख्या जो है 10 है, उनमें से ही एक ये भैरवी थाट है। स्वर। इस राग में जो है सभी स्वर कोमल लगते हैं, जैसा कि आपका दोहे में बता दिया गया था, कोमल सुर सब मान। तो इसमें सभी स्वर कोमल लगते हैं, अर्थात सभी स्वर आपके कौन से कोमल होते हैं? कोमल स्वर आपके 4 होते हैं, रे गा धा नी, लेकिन इस राग में रे स्वर जो है नहीं लग रहा है और गा धा नी स्वर, इन सब स्वर का प्रयोग हो रहा है। तो ये 3 स्वर आपके जो है कोमल लगेंगे, गा धा नी। वर्जित स्वर। इस राग में रे और प स्वर जो है वर्जित है। वर्जित स्वर मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जिस स्वर का राग में प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे कि बात दोहे में ही आ गई थी। रे और पा ये 2 स्वर जो है वर्जित रहेंगे। जाति। इस राग की जाति औड़व औड़व है। राग की देखो 3 जातियां होती हैं, औड़व, शाडव और संपूर्ण। औड़व में क्या होता है? ऐसा राग जिसमें 5 स्वरों का प्रयोग किया जाए। शाडव में होता है ऐसा राग जिसमें 6 स्वर का प्रयोग हो, और संपूर्ण यानी कि सभी स्वरों का प्रयोग हो जाए, यानी कि आपके सभी ही 7 स्वर का प्रयोग हो जाए। सारे गा मा पा धा नी, ये आपके जो 7 स्वर हैं। तो इस राग में आपके 2 ही स्वर प्रयोग नहीं हो रहे थे, रे और पा। तो 7 में से आपके 2 स्वर चले गए, तो यानी कि आपके 5 स्वर बच गए, और 5 स्वर का जब प्रयोग होता है तो वो जाति औड़व औड़व होती है। वादी स्वर। इस राग का वादी स्वर म है, जैसा कि आपको पहले दोहे में बताया जा चुका है कि वादी स्वर ऐसा स्वर होता है जिसका राग में सबसे ज़्यादा बार प्रयोग किया जाता है। संवादी स्वर सा है। संवादी स्वर वो होता है जो वादी स्वर से कम लेकिन अन्य स्वरों से ज़्यादा बार प्रयोग किया जाता है। गायन समय। हर राग का गायन समय जो है निर्धारित रहता है। तो इस राग का जो गायन समय है वो रात्रि का तृतीय पहर है, यानी कि रात्रि का तीसरा पहर। रात्रि का जो तीसरा पहर होता है वो आपके रात के 1 से जो आपके सुबह के 4 बजते हैं वहाँ तक होता है। अंग जो है आपका हमेशा वादी स्वर से निर्धारित होता है। अगर आपका राग का वादी स्वर म है तो इसका अंग पूर्वांग वादी होगा। सारे गामा में से अगर कोई भी स्वर आपका वादी है तो वो पूर्वांग वादी होगा, और पाधा निशा में से अगर कोई स्वर वादी है तो वो उत्तरांग वादी होगा। प्रकृति। गंभीर प्रकृति का राग है ये। इस राग में ध्रुपद, धमार, बड़ा ख्याल आदि ये सब जो है गाए बजाए जाते हैं। इस राग का विस्तार जो है तीनों सप्तकों में किया जाता है। आपके 3 सप्तक होते हैं, मंदर, मध्य और तार। संप्राकृतिक। इसका मतलब होता है कि मिलता जुलता राग। तो राग मालकोस से जो मिलता जुलता राग है वो राग चंद्रकोश है। चंद्रकोश राग में क्या होता है? आपका नी स्वर जो है शुद्ध लगता है, और जबकि मालकोस राग में कोमल नी लगता है। तो इन दोनों राग में सिर्फ एक ही अंतर है, वो है नी स्वर का। चंद्रकोश राग में नी शुद्ध लगेगा और मालकोस में नी कोमल लगेगा। न्यास के स्वर है। न्यास के स्वर वो स्वर होते हैं जिन स्वरों पर ठहराव किया जाता है। सा, घ व म स्वर, ये आपके न्यास के स्वर हैं। और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो राग मालकोस है ये भैरवी थाट से उत्पन्न राग है।
लेकिन कुछ लोग इसको जो है असावरी थाट से उत्पन्न राग भी मानते हैं। असावरी थाट से उत्पन्न राग क्यों मानते हैं? क्योंकि इसमें असावरी थाट में क्या होता है कि असावरी राग की बात की जाए या थाट की, तो इसमें ग ध नी स्वर जो है तीनों स्वर कोमल लगते हैं। और मालकोस में भी यही है कि ग ध नी स्वर जो है कोमल लगते हैं, लेकिन फिर भी इसको भैरवी थाट से उत्पन्न जो है राग माना गया है। इस राग में पंचम स्वर वर्जित होता है, मतलब इस राग के जो स्वर हैं तानपुरे से कैसे मिलाए जाएंगे ये बताया गया यहाँ पे। इस राग में पंचम वर्जित यानी कि प स्वर वर्जित होने के कारण तानपुरे के प्रथम तार को शुद्ध मध्यम से मिलाया जाता है। शुद्ध मध्यम से हम मिलाएंगे, अदरवाइज अगर प स्वर लग रहा होता तो हम तानपुरे के पहले यानी कि मंत्र सप्तक के प से मिलाते हैं। अगर प वर्जित है तो हम म से मिलाएंगे। आरोह सा ग म ध नी सा, इसमें हम देख रहे हैं रे और प स्वर का प्रयोग नहीं किया गया रो में, और ग ध नी स्वर जो है आपके कोमल हैं। अब रो सा नी ध म ग सा, आप जब भी आरोह अवरोह पकड़ लिखते हैं तो इनके स्वरों के जो चिन्ह हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आपने ये जो चिन्ह गलत लगा दिए तो आपका संपूर्ण जो राग है वो बदल जाता है। इसलिए चिन्ह लगाने ज़रूरी भी हैं, इसी से ही राग की पहचान होती है, और सही चिन्ह लगाने भी ज़रूरी हैं। सानी धामा गामा गासा ये आपका अवरोह है, पकड़ है गामा धानी धामा गामा गा सा। थैंक यू। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।